दोस्तों 2019 में जब भारत की वायुसेना बालाकोट में जाकर एयर स्ट्राइक करती है, उसके बाद रिटालिएट करने या मार खाने मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान की एयरफोर्स भारत के एयर स्पेस में घुसने की कोशिश करती है और उसके बाद होता है एक भयंकर द्वंद्व युद्ध, जिसमें सबसे बड़े हीरो साबित हुए थे हमारे विंग कमांडर, जो कि अभी ग्रुप कैप्टन बन चुके हैं, मिस्टर अभिनंदन वर्धमान। हालांकि यहाँ पर कुछ दिक्कतों का सामना उन्हें भी करना पड़ा और उनका फाइटर जेट क्रैश हो गया और इसके बाद हुआ ये कि वो पाकिस्तानी टेरिटरी में गिर पड़े, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ आप खुद ही देख लीजिए। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे। नहीं, झूठ बोल रहा है। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। लेकिन दोस्तों ये सब होने से पहले अभिनंदन वर्धमान कुछ ऐसा काम कर चुके थे जिसको पूरी दुनिया कभी नहीं भुला सकती। जी हाँ, आज से 200 साल के बाद भी जब भारत के बारे में बात की जाएगी, भारतीय एयरफोर्स के बारे में बात की जाएगी, तो विंग कमांडर अभिनंदन का नाम जरूर आगे आएगा, क्योंकि उन्होंने अपने पुराने MiG-21 बाइसन से पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था कॉम्बैट के दौरान, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। अभी पाकिस्तान ने इसके ऊपर हमेशा ही इनकार किया, डिनाई कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों समय समय पर अलग अलग चीजें इसको लेकर सामने आती रही। भारत ने भी कई सारे सबूत रखे, वो सारे कुछ मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं रशिया ने क्या कहा। एक्चुअली दोस्तों रशिया के एक बहुत बड़े मीडिया हाउस रशिया टुडे ने इसको लेकर खोजबीन की। उन्होंने वहां के रक्षा विशेषज्ञों से पूछा तो उनका ये कहना है कि यह कहना ठीक नहीं होगा कि MiG-21 बाइसन ने एक F-16 को मार गिराया। MiG-21 बाइसन से F-16 को मार गिराने में ज्यादा भूमिका MiG-21 में सवार पायलट की होगी। यानी यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि रूसी रक्षा विशेषज्ञों ने स्पष्ट कहा है कि यहाँ पर MiG-21 को आप क्रेडिट ना दें, उसमें जो पायलट बैठा था ये उसकी स्किल है जो उसने F-16 को मार गिराया है। एक्चुअली भारत के भी कई सारे रक्षा विशेषज्ञों ने इसी बात को कहा था। भारत की एयरफोर्स की तरफ से कुछ इमेजेस भी रिलीज की गई थी जिसमें बताया गया था कि किस तरह से अभिनंदन ने F-16 को मार गिराया था। ये आप इमेज देखिए, ये एकदम ओरिजिनल इमेज है, यानी रडार कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो ग्रीन ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है ये है विंग कमांडर अभिनंदन का फाइटर जेट, यानी MiG-21 बाइसन। और जो 3 फाइटर जेट आपको दिखाई दे रहे हैं सर्कल के अंदर, ये हैं पाकिस्तानी फाइटर्स। और यहाँ पर आप देखिए ये है F-16 फाइटर जेट जो कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भेजा था। अभी इसकी ठीक अगली इमेज में आप देख रहे होंगे कि ये जो सर्कल है ये खाली हो गया है, यहाँ से एक फाइटर जेट गायब हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? तो मैं आपको बता दूं कि ये वही F-16 है जिसे विंग कमांडर अभिनंदन ने शॉट डाउन कर दिया हवा में। उसके बाद ये यहाँ पर रडार पर दिखाई देना बंद कर दिया है। इसके बाद दोस्तों भारत के तत्कालीन एयर चीफ मार्शल धनोवा जी ने भी कुछ कहा था। एक्चुअली उन्होंने भी कहा था कि MiG-21 बाइसन ये कोई पुराना वाला MiG-21 बाइसन नहीं है, बल्कि ये 3+ जनरेशन का है, क्योंकि इसे अपग्रेड किया गया है भारत की सुविधाओं के हिसाब से। आप ये वीडियो देखिए जिसमें धनोवा जी ने खुद इस बात को कहा है। Comment on the ongoing operations because they are still ongoing, but MiG-21 Bison is capable. It has been upgraded. It is not the old MiG-21 BIS. It's got a better weapon system. It's got better radars, better air-to-air missiles, radar warning receivers, shaft flares, whatever it takes to make it, from 3rd generation to 3.5 generation or so. अब दोस्तों बात कर लेते हैं अमेरिका की। अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन की तरफ से पहले तो कुछ कहा गया है इसी मुद्दे को लेकर। आप सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन भारत को MRFA प्रोग्राम में अपने फाइटर जेट F-21 बेचना चाहती है। F-21 फाइटर जेट जो है वो F-16 का ही अपग्रेडेड वर्जन है, उसी की फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन यहाँ पर भारत थोड़ा सा इसको लेकर कंफ्यूज है, थोड़ा सा संकोच कर रहा है, क्योंकि F-16 को अगर भारत का MiG-21 मार गिरा सकता है तो फिर भला भारत F-21 पर ट्रस्ट कैसे करेगा? इसको लेकर लॉकहीड मार्टिन की तरफ से भी जो कहा गया है वो आपको सुनना चाहिए। लॉकहीड मार्टिन की तरफ से ये कहा गया है कि भारत को हम लोग ये पूरी तरह से समझाने के लिए तैयार हैं कि भला उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि MiG-21 ने F-16 को शॉट डाउन कर दिया। यानी यहाँ पर वो लोग भी भारत को इस बात के लिए कन्विंस कर रहे हैं कि भैया देखिए यहाँ पर MiG-21 की कोई भी भूमिका नहीं है,
बल्कि यहाँ पर भूमिका आपके पायलट की अच्छी स्किल की है। आपने उसको ट्रेनिंग बहुत अच्छी दी, जिस वजह से उसने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया। और यहाँ पर पायलट की बातें इसलिए ज़्यादा हो रही है, इसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूँ। ऑपरेशन डायमंड के लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सेकंड चैनल पर वो वीडियो अवेलेबल है। उसमें एक्चुअली मैंने बताया था कि इसराइल की वायुसेना बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी MiG-21 से, क्योंकि MiG-21 अपने ज़माने का किंग रहा है। ये अमेरिका के पास भी इसके लिए कोई कार्ड उपलब्ध नहीं थी। इसराइल के जितने भी पड़ोसी थे, जितने भी मुस्लिम राष्ट्र थे, उन्होंने रशिया से MiG-21 खरीद रखे थे और इस वजह से उन्हें अच्छा खासा डोमिनेंस भी मिलता था। इसलिए हुआ ये दोस्तों कि इसराइल की एयरफोर्स ने एक MiG-21 को चुरा लिया इराक की एयरफोर्स से। इसके बाद दोस्तों इसराइल ने उसको नाम वाम बदल दिया, उस पर पेंट बदल दिया और उसको अपनी एयरफोर्स में शामिल भी कर लिया। उसको लेकर अच्छी खासी प्रैक्टिस की गई, अपने पायलट्स को ट्रेन भी किया गया। उसके बाद एक युद्ध होता है जिसमें सीरिया की एयरफोर्स इसी MiG-21 से हमला करती है इसराइल के ऊपर। तो आप यकीन मानिए कि इसराइल के पास जो अकेला MiG-21 था चुराया हुआ, उस अकेले MiG-21 से सीरिया की 6 फाइटर जेट को मार गिराया उन्होंने। यानी MiG-21 जो कि उन्होंने छुराया था केवल एक था उनके पास, उसी एक फाइटर जेट से सीरिया के वही फाइटर जेट 6 की संख्या में मार गिराए। यानी यहाँ पर पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि जो पायलट्स की स्किल होती है उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना डोमिनेंस हासिल कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि F-16 ये तो अच्छा हुआ कि पाकिस्तान की सेना उड़ा रही थी। अगर मान लीजिए पाकिस्तानियों की जगह चाइनीज पायलट्स होते तो मैं लिख कर देता हूँ कि ये इमेज में जो आपको तीनों फाइटर जेट दिखाई दे रहे हैं ना, ये तीनों की तीनों अभिनंदन उड़ा देते हैं, क्योंकि चाइनीज पायलट्स को पाकिस्तानी पायलट्स जितना भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो इनसे भी ज्यादा लैक करते हैं कॉम्बैट के मामले में। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि MiG-21 बाइसन से ज्यादा रोल अभिनंदन का था। अभी एक और बात जान लीजिए आप, अमेरिका के ग्रुप कैप्टन है जॉनसन जैकोब, एक्चुअली इन्होंने भी यही बात कही। इन्होंने भी एग्जैक्टली यही कहा कि MiG-21 ने अगर F-16 को शॉट डाउन किया है तो इसमें आपके पायलट की पूरी तरह से भूमिका नजर आ रही है। ये आप आर्टिकल पढ़ रहे होंगे यूरेशियन टाइम का। तो यहाँ पर उन्होंने भी यही कहा, जो कि खुद ही एक पायलट है, कि MiG-21 से ज्यादा भूमिकाएं आपके विंग कमांडर अभिनंदन की यहाँ पर है। और वैसे भी ये जो MiG-21 है, इसे आप वही सोवियत यूनियन का इरा फाइटर जेट ना कहें, इसे एक एडवांस MiG-21 कहिए, जो कि 3+ जनरेशन का है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने इसे अपडेट कर दिया है। तो कुल मिलाकर ये फाइटर जेट भी कंप्लीट एक पैकेज के तौर पर हमने डेवलप कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी F-16 से तो ये लैग करता ही था। लेकिन यहाँ पर स्किल काम आती है अभिनंदन की। तो इसी वजह से अभिनंदन वर्तमान को लोग आने वाले 200 साल भी भुला नहीं पाएंगे। उन्होंने एक्चुअली कुछ ऐसा किया था जिसे कि याद रखने की जरूरत है। और जो सभी नए पायलट्स हैं, उन्होंने भी अपना जो आइडियल मानना चाहिए वो अभिनंदन को ही मानना चाहिए। वाकई में ये उनकी स्किल ही थी कि MiG-21 बाइसन से उन्होंने F-16 को मार गिराया। ये छोटी मोटी बात बिल्कुल भी नहीं है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर मैं जितनी भी इन्वेस्टिगेशन कर सका मैंने किया, आपको बताया। आपका क्या मानना नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।